गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो प्रत्येक भक्तगण को गुरुवार के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बृहस्पति देव की कृपा से आपकी समस्त दुख और पीड़ा समाप्त हो तथा संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो। गुरु बृहस्पति देव की कथा के प्रभाव से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस लोक में यह संपूर्ण सुख को देने वाला सबसे सरल और प्रभावशाली व्रत कथा है। इस व्रत कथा के प्रभाव से मनुष्य की संपूर्ण विपदाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुरु बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, इसलिए गुरु का मान तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में गुरु का मान नहीं करता है, उसकी अधोगति होती है, जीवन में कष्टों की भरमार आ जाती है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आइए हम सुनते हैं गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को तनिक न अच्छी लगती। ना तो वह गरीबों को दान देती, ना ही वह भोजन और अन्न का दान करती, और ना ही वह किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना ही करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए जंगल को गए हुए थे। महल में रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। भिक्षा मांगने पर रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। यह सारा कार्य तो राजा ही देखते हैं, उनकी ही इच्छा रहती है, वह ही धन को लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा यह है कि यह संपूर्ण धन नष्ट हो जावे, ताकि मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। तब साधु महाराज कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला, बाग, बगीचे, मंदिर, इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम, यश, लोक और परलोक दोनों में सार्थक होगा। इससे तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। साधु महाराज की इन बातों से रानी पर कोई भी प्रभाव न पड़ा तथा वह साधु महाराज से कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जावे। तब साधु कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। ऐसा करना, तुम बृहस्पतिवार को तुम अपने घर को पीली मिट्टी से लीप करके केशों को धो करके स्नान करना, अपने कपड़े को धुलना, कपड़ा धोबी के हाथ धोने के लिए देना। ऐसा करने मात्र से ही संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार अभी रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही करते हुए बीते थे कि उसकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से दुखी होकर कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर के राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी को काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था।
इधर राजा का प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। ऐसा करो कि तुम उसके पास चले जाओ ताकि उससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। कहना थोड़ी सी गुजर बसर के लिए बेझर दे दे। दासी ने रानी की आज्ञा को मान रखते हुए उसकी बहन के पास पहुंच गए। जब दासी रानी की बहन के पास गई, तब उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस पर कोई उत्तर न दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध में आकर के वह वापस लौट करके रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है। यह सुनते ही रानी अपने भाग्यों को कोसते हुए कहने लगी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। जब बुरा वक्त आता है तब कोई साथ नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई थी उस समय मैं भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी और व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब तक कथा चलती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, हे बहन, भला तुमसे कौन सा बात छिपा है? हमारे घर में तो खाने का अनाज का एक दाना भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। रानी ने अपने बहन को बताया कि 7 दिनों से वह और दासी दोनों ही भूखे हैं। रानी की बहन तब कहने लगी, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस पर जब दासी घर के अंदर गई तो सचमुच एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके दासी हैरान रह गई। बाहर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए ताकि हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के जल में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा का श्रवण करें और पीले भोजन को ही ग्रहण करें। ऐसा करने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। जब 7 दिन बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने गुरु बृहस्पतिवार का व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई, उससे केले के जल और विष्णु भगवान का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आ गया? यह सोच करके दोनों बहुत दुखी हुए। चूँकि उन्होंने गुरु बृहस्पतिवार का व्रत किया था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उन दोनों से प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम और रानी दोनों मिलकर करना। दासी भोजन को पाकर के अत्यधिक प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो हम दोनों मिलकर के भोजन कर लेते हैं। रानी तब कहने लगी, भोजन तुम ही कर लो, क्योंकि रानी को भोजन की आने के विषय में कुछ न पता था। तब दासी कहने लगी, वह महात्मा हमें भोजन दे गया है। दासी की इस बात पर रानी फिर कहने लगी, वह महात्मा तुम्हें भोजन दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही करो। तब दासी फिर कहने लगी, हे रानी, वह महात्मा हमें 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ करते हैं।
तब रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन को आरंभ किया। इसके बाद से वे दोनों सदैव गुरु बृहस्पतिवार का व्रत और गुरु बृहस्पति देव का पूजन आराधना करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक धन और संपत्ति का आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य को करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन की प्राप्ति हुई है, तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। दान पुण्य, भूखे मनुष्य को भोजन, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। मंदिर, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उस पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। नगर में चारों ओर लोग रानी और दासी के बारे में बातें करने लगे, दोनों की वाहवाही करने लगे। एक दिन रानी और दासी दोनों बैठ करके विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, और उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की, हे गुरु बृहस्पति देव, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। उसी रात्रि को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। जब प्रातः काल राजा जगा तब जंगल से लकड़ी काटने के लिए वह चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़ करके जंगल में आ करके इस प्रकार से दुखी जीवन को व्यतीत कर रहा है। जंगल से लकड़ी को काट करके शहर में बेच करके गुजारा करना पड़ रहा है। अपनी दशा को देख करके वह व्याकुल होने लगा। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर कहने लगे, हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा कहने लगा, हे महात्मा, आप तो दयालु होते हैं और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह करके राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उस साधु महात्मा को कह सुनाई। साधु महात्मा तब राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करो। व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु तथा केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो। दीपक जला करके व्रत कथा सुनो। एक ही समय का भोजन करो। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। साधु की बात सुनकर के तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझे तो यह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, मन में भगवान बृहस्पति देव की व्रत और पूजा का संकल्प करो, निश्चय ही वह तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर के शहर में जाना। उस दिन तुम्हें अन्य दिनों से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा की बात है, तो वह इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण दंपति रहता था। बड़ा ही निर्धन था तथा उस ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न थी। उस ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, ना तो स्नान करती, न ही किसी देवी देवता का पूजन और आराधना ही करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या जो जो बड़ी होने लगी त्यों तो वह भगवान विष्णु की भक्त होती गई। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में उन जौ को डालती भी जाती थी। जब वह पाठशाला से लौटती तब वह जौ स्वर्ण के हो जाते। उन्हें बीन करके वह घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरफ वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब लौटकर उन जौओं को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया। अपने घर लौट करके भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की बात को सुनकर के राजकुमार तब कहने लगा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय में विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही फिर से उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ निभा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंची। तब कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो। इससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखते हुए प्रातःकाल उठते ही पुत्र के बचे हुए जूठन को खा लिया। यह देखते ही पुत्री अत्यधिक गुस्सा हो गई और क्रोध में आकर के एक कोठरी से सभी सामान को निकाल दिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। इस व्रत और पूजन पाठ के प्रभाव से माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह भी गुरु बृहस्पति देव का पूजन और आराधना करने लगी तथा बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कहकर के साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन जब राजा जंगल से लकड़ी काट करके नगरी में बेचने के लिए गया, तब उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने भोजन भी किया और पूजा का सभी सामान भी प्राप्त हो गया।
राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरु बृहस्पति देव का उस दिन पूजन किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था तथा शहर में यह घोषणा कराई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस कुटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था, जो वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। रानी ने उसी क्षण निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसने सिपाहियों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब लकहारा बना राजा जेल खाने में पड़ गया तब दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल उसी क्षण गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब तू चिंता मत कर, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तो गुरु बृहस्पति देव की पूजा करना, इससे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर उसे 4 पैसे पड़े मिले, जिससे उसने पूजा का सामान मंगवा करके गुरु बृहस्पतिवार का व्रत संपूर्ण किया। तब बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को देख करके प्रातःकाल राजा जब खूंटी की ओर देखने लगा तब उस पर सोने का हार लटका हुआ था। उसने लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी और उसे योग्य राजा के सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। गुरु बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार लकहारा अपने नगरी की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर ये सभी बने हुए थे। राजा तभी यह पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? नगर के तब सभी लोग कहने लगे, यह रानी और बांदे के हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने बांदे से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तब उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोधपूर्वक तलवार निकाली और रानी से पूछने लगी, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने बतलाया कि हमें यह सब धन गुरु बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन गुरु बृहस्पति देव का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा और 3 बार कथा रोज करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके तब राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब वे लोग कहने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूँगा।
जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनते हुए राजा आगे बढ़ पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। जब उसने यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। झट झट बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, परंतु जब दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि यहाँ तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह तो देश ही ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके वह पड़ोस में देखने गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए तब कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जावेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया और वह रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह किसी को देखने का धर्म नहीं है। तथा उसने भोजन आदि बिना ग्रहण किए ही वह सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुन करके बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा तब बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो खुश होकर के बधाई लेकर के वह अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, गुरु बृहस्पति देव सदैव उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जिस प्रकार से सच्चे भावना के साथ रानी और राजा ने गुरु बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तब उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सभी को कथा सुनने के पश्चात श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा, जिसके प्रभाव से मनुष्य को सभी सुख की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो, उसके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिस व्यक्ति का गुरु मार्गदर्शक होता है उसके आरे काल भी नहीं आता है। इसलिए सभी को इस कथा के श्रवण के पश्चात भगवान बृहस्पति देव का जयकारा अवश्य ही लगाना चाहिए तथा इसे
अपने फैमिली में अपने परिवारजनों से, दोस्तों से ज़रूर शेयर करना चाहिए। पुण्य बांटने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म जितना बांटते हैं उतना अधिक धार्मिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।